गुरुजी मेरे कहते हैं सक्सेस होने का दो रास्ता होता है कि जन संचय धन संचय। जन होना चाहिए, लोग होना चाहिए जो आपको टाइम पे मदद करे। जिसके पास धन है उनके पास जन नहीं रहता, और जिसके पास जन है उनको धन नहीं रहता। दोनों बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस जो है वो कंपनी है एक्चुअल में, जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सो इवन द चेयरमैन इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं, जो रूल्स हैं, वो चेयरमैन को भी फॉलो ही करना है। डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूट जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ एजुकेशन, दैट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। अगर एक बार हो गया, वी हैव एन ऑपरेशनल मैनुअल जिसको हम बाइबल ऑफ द स्कूल बोलते हैं, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। इवन एज ए चेयरमैन आई कैन नॉट चेंज दैट आल्सो। सो टू मीट ऑल द चैलेंजेस, अनलेस यू हाइक द फीस, हाउ कैन यू रन द शो? होते होते हो गया। जब भी मैं कुछ प्लान किया कभी सक्सेस नहीं रहा, और जो भी हुआ उसको कभी मैं प्लान ही नहीं किया। बोलते लोग सरस्वती लक्ष्मी कभी इन दोनों का जमता नहीं। मैं बोलता अच्छा जमता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को पाने के लिए सरस्वती को इस्तेमाल किया हमने। दिस स्कूल एजुकेशन। अभी सरस्वती पाने के लिए, संगीत को पाने के लिए लक्ष्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैंने नोटिस किया कि आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, और ये बाकी कुछ लोगों से मैंने सुना है कि मेंटोर बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बट हाउ टू फाइंड अ गुड मेंटोर? लाइफस्टाइल चेंज करो। जो लाइफ आज तक जी रहे थे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, चेंज करो। गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी, टू योर माइंड, टू योर पैशन, टू योर हॉबीज, एवरीथिंग। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बिजनेस 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 विल नॉट हेल्प यू। जैसे बुद्धा ने बोला था, एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज पॉइजन। और रोड ट्रिप करो। मैं बोला ना, जो फेरी वर्ल्ड जो देखना है रियल लाइफ में, बहुत सुंदर है। आई डोंट हैव वर्ड्स। जीता हूँ मैं तो खुल के यहाँ, उड़ता मुसाफिर हूँ जैसे हवा। सो जैसे आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि नक्सल एरिया में भी हैं, तो कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, उनसे इंटरेक्शन हुआ है किसी तरह का? एक बार नहीं, कई बार हुआ नक्सल। सो वहाँ की जो सिक्योरिटी थे, पुलिस सब, शाहरुख खान मेरे यस दो ऑल दे लेफ्ट द ऑफिस। मैंने बोला हम फोटो खींचना चाहते हैं। बोले लो मजा लो, जितना खींचना खींचा। बताया नहीं आपने? बिल्कुल नहीं बताया, मैं पटना है। बहुत रेयर देखा है मैंने कि एक टीचर जो है वो प्रिंसिपल बन पाए, बिकॉज सारे टीचर्स तो प्रिंसिपल भी नहीं बन पाते हैं। लेकिन आपने एक टीचर की तरह एक करियर स्टार्ट किया, बट आपने ये नहीं देखा कि मेरे को प्रिंसिपल बनना है। फिर आपने स्कूल स्टार्ट कर लिया, दैट वाज ओके। बट स्कूल को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि अब नाउ यू हैव मोर देन 60 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ये जर्नी तो बड़ी अमेजिंग है, मतलब ऐसे देखने में। बट आई एम श्योर कि स्ट्रगल्स भी रहे होंगे उसमें। तो कैसे स्टार्ट किया, मतलब कब आपको लगा, वॉज देयर अ डिफाइनिंग मोमेंट कि आपको लगा कि मुझे अब टीचर नहीं बनना, या फिर कुछ और करना है, या फिर आई हैव बिगर ड्रीम्स? हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू? कैसे स्टार्ट किया? पहले सबको नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। आई एम GS पटनायक। Basically, I'm a teacher. I'm proud to say myself as a teacher wherever I go. I introduce myself as a teacher. My basic subject is geography. Long back, after completion of my master's in education, I just started my career as a teacher. And till that time, I was not knowing that I will do good in the field of teaching. It was because of my father's insistence I entered into this field. And I did very good in my college days in education, B.Ed and M.Ed and everything. Since then I was knowing that yes, I can do much better in the field of education. So hardly I spent 1 year as a teacher. Then I became principal in one of the schools, and DAV schools. Then that time I had something in my mind. No, I am not for these things, because my idea taking school education is something different. The stereotype of teaching to the students, coming to the school, some activities, examinations, all these things, इससे हटके कुछ होना चाहिए। और टीचर्स का ट्रेनिंग भी कुछ हटके होना चाहिए। जो हम लोग को B.Ed में पढ़ाते हैं, जो हमने M.Ed में जो पढ़ाई किया, वो तो थियोरिटिकल था। है, दोज थिंग्स आर वेरी मच हेल्पफुल, बट प्रैक्टिकली व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट्स एवरी डे, द टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंजिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज हो रहा है। एंड मेरे अंदर कुछ तो है इनर थिंग्स
जो मैंने फेस किया एज ए स्टूडेंट इन माई स्कूल डेज, आई वांटेड दोज प्रैक्टिकल थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. So I had the desire of opening the school since then. And when I used to see the beautiful buildings, school buildings, wherever, whether it is DAV, whether it is big So international you always schools. wanted to start a school, या फिर जब टीचर थे आप स्कूल में When थे? I was a teacher that When you time. were a Yeah, teacher. that day only it came in my mind that yes, I should have my own school. But how I'm going to start, where I'm going to start, the idea was not there very much. But yes, things moved as I wanted. My dreams fulfilled over a period of time, and thanks to God, I could achieve whatever I wanted. And miles to go, I have to do many more things also. That is the reason why today still we are. I will not say that I'm successful. My destination has already arrived. I will never claim that. I have to work more. I have to work hard. I have to smartly work to achieve my goal of having 100 schools in the days to come. Yeah. ओह नाइस नाइस. सो जैसे आपने कहा कि आपको लगा कि जो स्टीरियोटाइप ऑफ एजुकेशन है वो नहीं करना एग्जैक्टली. सो दिस वाज योर रीज़न कि आपने लगा कि भाई अपना ही स्टार्ट करेंगे. बट यू ऑल्सो सेड यू बिकम प्रिंसिपल ऑल्सो इन DAV. Yeah, I was the principal in DAV school. अच्छा. एंड व्हेन वाज दैट? कौन सा ईयर होगा ये? It was in Raipur in the year 1996. 96. और फिर पहला स्कूल स्टार्ट किया? I started my career in Chennai, Triveni Academy as a geography teacher. ओके. देन फर्स्ट स्कूल कब स्टार्ट किया? It was in the year 1991. 91 में. ओके ओके. यू सेड 96 में प्रिंसिपल थे? 96 में principal था. In between, when I started, By the time you had teacher, started then the school. again I joined in Masters in Education. I continued my education again. I was the university topper in Masters in Education. B.Ed also, I was the university topper. जी. टिल दैट टाइम मेरे को पता नहीं था कि मैं एजुकेशन में अच्छा करूँगा, पर कॉलेज जाने के बाद मेरे को लगा कि यस, दिस इज़ माय फील्ड. ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे को, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं रहता कौन सा फील्ड में उनको जाना चाहिए. बिल्कुल. बट ये लक मेरा अच्छा था कि एजुकेशन जाने के बाद मेरे को पता चला दिस इज माई रियल फील्ड. काफ़ी लोगों को आज की डेट में जो जनरेशन को दे डोंट नो दैट वेदर दे आर इन द राइट फील्ड और नॉट. और कुछ लोग गलत फील्ड में चले जाते हैं. देयर आर मेनी मूवीज ऑन दैट, 3 इडियट्स में जब जैसे फोटोग्राफर को ज़बरदस्ती किया गया है इंजीनियर बनने के लिए. सो दे कैन नॉट डू ऑल दिस. सो ए चाइल्ड हैज़ टू आइडेंटिफाई ईज टैलेंट दैट वेयर ही इज़ गोइंग टू डू बेटर. करेक्ट. सो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं कि दे गो विद द फ्लो कि सभी को इंजीनियरिंग करना है, सबको इनफ medical एक्सपोजर करना ही नहीं होता ना वहाँ पे. उसको पता ही नहीं होता उस टाइम पे. है. बट आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, जितना भी आपका मोबाइल में दिखा जा रहा है और इनका जितना भी एक्सपोजर है, एंड आई थिंक दैट वेरी इजी फॉर द चिल्ड्रन नाउ टू चूज. एंड मोर ओवर मेनी एरियाज हैव कम. नॉट ओनली हमारा टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग था या मेडिकल था या तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या तो बैंक एग्जामिनेशन, 4-5 ही था. लेकिन अभी thousands of areas are there where the child can go for. और नए फील्ड्स भी आ गए ना जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पहले. जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया करियर ऑप्शन है कि पहले तो इंजीनियर होता था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्योंकि अभी AI जैसे आ गया. बच्चे के मन में सिर्फ एक ही चल रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग. कॉलेज अदर डे वाज आई वाज टॉकिंग एवरीवन दे आर रशिंग फॉर कंप्यूटर इंजीनियर. आई नो देयर इज अ कॉलेज इन भुवनेश्वर, दे हैव 5000 सीट्स ओनली इन कंप्यूटर इंजीनियर, 5000 स्टूडेंट्स. Whereas in mechanical, you talk of civil engineering, the seats are lying vacant. But children are not able to understand. Again, the things are coming back because if you want to do AI, computer engineering, whatever it is, if you start with the mechanical engineering and all these things, you can go for computer engineering. But from computer engineering, they cannot come back to mechanical engineering. Yeah, that they should understand. सो कोई स्ट्रगल याद है उस टाइम का जब पहला स्कूल स्टार्ट किया? बिकॉज आई एम श्योर कि स्कूल एज अ प्रिंसिपल रन करना या एज अ टीचर पढ़ाना और फिर खुद का स्कूल स्टार्ट करना, ये बहुत अलग जर्नी है दोनों. तो हाउ वाज दैट? ये सवाल अगर मेरे को 10 साल पहले पूछा होता ना, मैं बोलता स्ट्रगल. लेकिन आज की डेट में मैं बोलूँगा ये तो स्ट्रगल नहीं था, ये लाइफ का मजा. दैट द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ वाज व्हेन आई स्टार्टेड द स्कूल, व्हेन आई फेस्ड ऑल दीज चैलेंजेस. तो इसको मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा. या दीज आर द थिंग्स विच मेक्स यू स्ट्रांग, विच मेक्स योर पर्सनैलिटी. टुडे वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आई फेस्ड. So I will not say that they are challenges or they are the problems. I will say that yes, they were the part of life and which made me more stronger today.
सो एंड कोई ऐसा याद नहीं आता कि मतलब उस टाइम पे कैसा था, मतलब आई वांट टू नो द स्टोरी. एक बोल लूँगा तो यार देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. वी struggled for survival that time. We struggled for everything, small things, micro level things also. We did not have money. In my previous one of the podcast I said the same thing, that I did not have money. My bank balance was only 2000 rupees that time when I started my first school. तो लोग जब बोलते हैं कि स्कूल करना है, पैसा चाहिए, कोई बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, जब भी कोई भी बोलता है ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन. जब पैसा नहीं रहता है और बिजनेस करना है जीरो से स्टार्ट करके, एंड इफ यू मेक एन एम्पायर, ही इज़ कंसिडर्ड टू द बिजनेसमैन. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. यू टॉक ऑफ एलन मास्क, you talk of anybody, you talk of they all struggle like that only, even Steve Jobs and all. स्कूल का तो लेकिन बिजनेस ऐसा होता है ना कि जिसके लिए पैसा चाहिए, बिकॉज जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो शायद एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ चाहिए नहीं. मे बी मेरे पास कंप्यूटर है, मैं उससे स्टार्ट कर सकता हूँ. स्कूल के लिए आपको ज़मीन चाहिए, आपको कमरे बनाने हैं, आपको टीचर्स हायर करने हैं, तो खर्चा तो पहले से ही खर्चा करना है. और इनकम नहीं आएगी, इनकम आएगी बाद में, मतलब फीस तो बाद में आती है. जरूरी नहीं. आज भी थर्ड आई ओपन होना चाहिए. थर्ड आई ओपन होगा ना, यू नीड नॉट रिक्वायर एनी मनी फॉर यही तो सीक्रेट जानना है. थर्ड आई कैसे ओपन करना है, मतलब क्या किया कि पैसे ना होने के बाद स्कूल का बिजनेस तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है. दो चीज़ इसके लिए ज़रूरत है. एक तो एक्सपोजर चाहिए. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए स्कूल, यू नीड टू हैव गुड एक्सपोजर प्लस गुड एक्सपीरियंस. आज मेरा पास जो वेपन है दैट इज़ एक्सपीरियंस. 30 years of experience of running the schools. So I can say that wherever I can open, if I open in the forest also, I'll make that school run also. अब तो हो जाएगा, बट उस टाइम पे शुरू में अगर मुझे जैसे लेट्स से आज स्टार्ट करना है. And I am from a middle class family. I did not have lots of money. I know. So whatever the little amount, as I said, 2000 was my bank balance. So what I did, जैसे कहते मेरा गुरुजी मेरे कहते सक्सेस होने का दो रास्ता होते हैं कि जन संचय, धन संचय. जन होना चाहिए, लोग होना चाहिए जो आपको टाइम पे मदद करे. धन तो धन है, जिसके पास धन है उनके पास जन नहीं रहता, और जिसके पास जन है उनके पास धन नहीं रहता. दोनों बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरा जन संचय अच्छा था, एंड माय कॉन्टैक्ट्स जो था उस टाइम पे, दे हेल्प्ड आल्सो दैट टाइम थोड़ा बहुत. दैट वाज 50% ऑफ माय जन संचय. आई कैन से 25% इज माय लक फेवर्ड मी दैट टाइम, and rest 25% is yes hard work and absolutely. कोई ऐसे टीम मेंबर है आपके जो तब से अब तक साथ में हो ऐसे? अभी है. there are when I started alone. there was no member. You know, to start a business you need to have a good team. second line बनाना बहुत जरूरी है. without team nothing is possible. and you need to सारी चीज़ें आप खुद तो नहीं कर सकते. आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा. तो जैसे आई फॉलो जैकमा जी. जैकमा ही इज़ द चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप. उनका जो फिलॉसफी मैं वो फॉलो करता हूँ. वो तो बाद में आया, मैं देखा उनको, पर यही फिलॉसफी मैं स्टार्टिंग से किया था कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस. इन द लेट 20s you should have the experience of that particular field. Suppose you want to work, you want to say suppose produce iron, so you need to work for a steel plant. जी. और छोटा प्लांट में काम करना चाहिए ताकि यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ द प्लांट. अगर बड़ा ग्रुप में जाओगे तो स्मॉल डिपार्टमेंट एक्सपोजर नहीं मिलेगा. तो मेरा लाके ऐसा था, मैंने स्टार्ट किया था एक ऐसा ग्रुप के साथ जिन्होंने मेरे को एक्सपोजर दिया, जिन्होंने मेरे को सिखाया स्कूल्स कैसे करना है. तो वो सब एक्सपोजर मिलने के बाद 1-2 साल के बाद मेरे को समझ में आ गया कि यस आई कैन ओपन ए स्कूल. दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद मेरे को पता चला कि टीम बनाना बहुत ज़रूरी है. शुरू में तो किया था. तो यू नीड टू कन्विंस द पीपल, यस दिस इज माई ड्रीम, इफ़ यू कम विथ मी योर ड्रीम्स ऑल्सो कैन बी फुलफिल्ड. दे नीड टू ट्रस्ट यू. द पीपल, द गाइज दोज हु आर गोइंग टू जॉइन विथ यू, दे हैव टू अंडरस्टैंड यू, दे हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड ऑल दिस थिंग्स. और स्ट्रगल करने के लिए भी उनको करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा. तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते. कुछ लोग अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, ठगने वाले भी मिलते हैं, साथ देने वाले भी मिलते हैं. आज मेरा साथ काफ़ी लोग, आई एम लकी दैट साथ देने वाले आज भी है. तब से सुख में दुख में अभी भी है वो लोग. और ख़राब लोग भी है जो हमारे साथ थोड़ा ख़राब किया,
बट ठीक है, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मिस्त्री जी को मैं जानता हूँ कब से, वो एक तो है वो मतलब लेखा शरीफ बोल रही थी मुझसे कि वो तो पापा के भी नहीं सुनते हैं मतलब इतने उनको जो सही काम करना है वो सही काम करना है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आई गेस कि बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो साथ में जुड़े रहे, जैसे हम मतलब लोग ईमानदारी से काम बोलते करते रहे। पुराने जमाने में मुंशी जी रहा करते थे। हाँ। जब मुंशी जी के पास सेठ जी का बेटा जाता है, पैसा चाहिए, मुंशी जी बोलते पहले जो पैसा दिया था उसका हिसाब पहले ला के दो। फिर ये जब चिल्लाना चालू कर देता है, फिर मैं पापा को बताऊंगा। फिर पापा के बोलते मुंशी जी को, बेटे को क्यों नहीं दिया। मुंशी जी के पास दो रास्ता होता है, बोलते पहले तो पहला अकाउंट का बिल सबमिट करे, फिर मैं दूंगा। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ मैं नौकरी छोड़ दूंगा। एंड अच्छे सेठ जी जो है, अच्छा बिजनेसमैन, दे ऑलवेज बिलीव द मुंशी जी जो कहते थे वही करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके कारण उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो मेरा मुंशी जो है मिस्त्री है, तो मिस्त्री को मैं पूरा पावर दे के रखा हूँ, भाई कल मैं भी मांगूंगा कुछ पैसा, आपको हिसाब रखना पड़ेगा, आपको बिल्स रखना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स के लिए प्रूफ्स रखना पड़ेगा, ये सब तो होता हाँ, क्योंकि फिर कल को फिर उन्हीं पे उंगली उठाई जाएगी। मतलब वो अभी किस कहने से मान लेंगे कि ठीक है कुछ कर दिया उन्होंने, बात उंगली, वो तो सेकेंडरी है। काम खराब होगा ना। बिजनेस विल नॉट राइज हाँ, इफ यू स्टार्ट टेकिंग मनी एवरी डे, इट इज लाइक ए कैंसर, यू विल स्टार्ट डूइंग द सेम। आदमी को चाहे कल 100 स्कूल का भी मालिक बने कि एक स्कूल का मालिक बने, उसका सिद्धांत होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए। नहीं भाई, मेरा जितना है एक लिमिट है, उस लिमिट तक आई कैन टेक इट। इफ इट इज अबव देन दैट, then the powers are lying with the munshi only, the mistri only. He has to, because he will stop me. तो अच्छा लगा कि मेरा साथ जो ये वर्कर्स जो है, अच्छे वर्कर्स मिल गए जो दे आस्क मी, my chartered accountants also good, they also say Mr. Patnaik your limits are this much, they have fixed my limits. तो इसमें क्या होता है कि दूसरा चीज़ अच्छा हो जाता है कि सपोज आई स्टार्ट टेकिंग मनी वॉट एवर आई वांट टू डू एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ऑर्गेनाइजेशन खोखला होता जाएगा एंड आई विल स्टार्ट ऑन आयाशी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो एक कंट्रोल रहना जरूरी है, चाहे आप चेयरमैन बनो कुछ भी बनो, एक डर नाम का चीज़ होना चाहिए, एक प्रेशर होना चाहिए, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नहीं भी चाहे इनकम टैक्स हो। तो उसमें क्या होता है, आप एक डिसिप्लिन वे में आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बॉस जो है वो कंपनी है एक्चुअल में, बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल राइट। सो इवन द चेयरमैन इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं, जो रूल्स हैं, वो चेयरमैन को ही फॉलो ही करना है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूट जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक और चीज़ जो यूजुअली अदर बिजनेसेस में भी स्कूल में भी होता ही है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर ही लेते हैं, बिकॉज उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि करेज बहुत होता है, कि मन होता है कि कुछ करने का, कर लिया, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्केल नहीं हो पाता। ये 99% टाइम सबके साथ इश्यूज़ होते हैं कि लेट्स से कोई चाहता है कि मल्टीपल स्कूल्स रन करने हैं या चेन ऑफ स्कूल्स रन करने हैं, या फिर कोई बिजनेस ही हो गया और वो चाहता है कि स्केल करना है, कि एक सिटी से 10 सिटी में ले जाना है या फिर 10 कंट्रीज़ में ले जाना है, लेकिन स्केल नहीं हो पाता। लेकिन आपने उसको बखूबी बड़ा अच्छे से किया, बहुत कम टाइम में भी किया। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरेशन्स लग गई, बिकॉज मैं बहुत सारे स्कूल्स को जानता हूँ कि वो जनरेशन वाले स्कूल्स हैं, कि नाना ने स्टार्ट किया था या नानी ने स्टार्ट किया था, दादा ने स्टार्ट किया था, फिर उनके फादर ने चलाया। नाउ द थर्ड जनरेशन इज़ डूइंग प्रोबेबली समथिंग जो कि कुछ है आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर स्केल कर पा रहे हैं थर्ड जनरेशन में आके, या सेकंड जनरेशन कर रही है स्केल। लेकिन आपने अपने ही टाइम में स्टार्ट करके, और मतलब अभी तो यंग ही हो आप राइट, और उतने में ही इतना स्केल कर लिया। तो स्केल करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ आप दे सकते हो, क्या आपने किया, कैसे किया? देखिए, इसको लेके मेरा जवाब यही सीधा रहेगा कि अभी भी वो स्कूल्स चल रहे हैं जो काफ़ी जनरेशन से चल रहा है, जैसे हिल स्टेशंस में जितना भी पुराने स्कूल से 100 साल से, करेक्ट। बट देयर इज़ ए लॉट ऑफ चेंज इन द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। पहले कुछ स्कूल्स थे जो चल रहा था, एंड अच्छे घर के बच्चे जो दे वर रिच पीपल ओनली, दे वर able to afford for the convent schools and English medium schools. Then later on it changed. Then the missionaries, they have taken over. When people, they started sending to the missionaries only, the convent schools they call, for discipline and all these things. And the school education is completely related with the society, because that time ours was the joint families. तो joint families में क्या था, एक डिसिप्लिन रहता था। फिर धीरे धीरे आ गया न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया। न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद बोथ द पेरेंट्स, दे आर वर्किंग पेरेंट्स, दे डोंट हैव टाइम फॉर द चिल्ड्रन,
सो ये जुड़ा हुआ था, इसके कारण धीरे धीरे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था एंड प्राइवेट प्लेयर्स दे स्टार्टेड कमिंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दे ओपन द स्कूल्स। एक ज़माना था जब गवर्नमेंट स्कूल में एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल्स चल रहा था, पानी छतरी लेके बैठते थे, ये सब था। लेकिन आज देखिए, यू गो टू द इंटीरियर प्लेसेस एनीवेयर इन इंडिया, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल स्कूल बिल्डिंग्स। चाहे अच्छा होटल हो ना हो क्यों, लेकिन स्कूल बिल्डिंग अच्छा आपको मिल जाएगा प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं एंड पेरेंट्स आल्सो दे आर क्वाइट अवेयर दैट दे हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन स्कूल एजुकेशन। सो पैसा उसमें भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसके कारण काफ़ी लोग आगे, एजुकेशनिस्ट तो आगे, जिसमें मैं एक एजुकेशन, जैसे मैं टीचर हूँ, बट बिजनेसमैन एंड द पीपल दोज आर इन लाइक बिल्डर्स, आजकल बिल्डर्स का भी एक चल रहा है कि उनका स्कूल्स करना है, कॉलोनी बनाओ, उसके अंदर स्कूल भी बनाओ। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स आर देयर। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप का लोग रहते हैं। द कमर्शियल पीपल, दे ओनली थिंक फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, बट द रियल एजुकेशनिस्ट, दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ द टीचर। एक स्कूल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 100% बिजनेसमैन होने से नहीं चलेगा, और 100% एजुकेशनिस्ट टीचर भी बनेगा तो नहीं चलेगा। इट शुड बी 50-50%, लाइक B.Ed plus MBA, like the owner of the school, the chairman of the school should have both the qualities of an educationist and qualities of a businessman. When these two things are clubbed, then आपने जो सवाल किया कि द स्कूल्स यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन होगा। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी तो होगा क्योंकि पॉपुलेशन जो हो रहे हैं, हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स था, in India 750 students are getting ready every day to go to English medium schools. That means India requires one English medium school per day. This status I got before COVID. I don't know the present status. So schools का तो डिमांड है। अभी मेरा भी देखिए एक्सपीरियंस में, जहाँ जब स्कूल, मेरा काफ़ी स्कूल्स जो है नक्सल बेल्ट में, इंटीरियर्स में, माई स्कूल्स आर नॉट इन मेट्रो सिटीज और बिग सिटीज एंड ऑल, मोस्टली विल फाइंड इन द ट्राइबल बेल्ट एंड Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, in these areas. So there the schools, there are a lot of rush. We don't have seats for the children. Yesterday I got an information that the hostel is full, classrooms are full, parents are requesting for more admissions, more constructions. कौन सा भरने वाला? हाँ, बिलासपुर की बात कर रहे हैं। इवन वी आर कमिंग अप विद स्पोर्ट्स एकेडमी इन रायपुर आल्सो। तो पहले से लोग बोल रहे हैं भाई हमारे लिए सीट्स रखा करो, क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं, स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ एजुकेशन, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे। तो पहले क्या हो रहा था, रेंटेड बिल्डिंग में स्कूल, आप जैसे सवाल किया था, रेंटेड बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था, सब वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अभी लोगों को चाहिए अच्छा प्ले फील्ड होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम्स होना चाहिए, अच्छा फैकल्टी होना चाहिए। So a lot of challenges are coming, and moreover the government is also, CBSE is also putting a lot of conditions required. Those things are required, and the guys, those who are going to fulfill the conditions laid down by the government, they are successful. Simple. So again थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ेगा स्केलिंग वाले पार्ट पे। होता क्या है कि ज़्यादातर स्कूल्स जिनसे मैंने बात की, स्कूल ओनर्स, तो एक से जैसे दूसरा स्कूल होता है ना, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना दोनों स्कूल्स को। एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ लेट्स से वैल्यू यू वांना कैरी, कि हमें एक इस टाइप का स्कूल चलाना है। अब अगर मल्टीपल स्कूल चलाने हैं सेम ब्रांड के नाम से, तो उन वैल्यू को भी तो कैरी करना पड़ेगा ना हर जगह। देन इंडिया इतना वास्ट है, इतना वैरायटी है कि जैसी जगह चेंज होती है वहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि ट्राइबल एरियाज़ में भी हैं, देन फिर बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है, तो फिर सिटीज़ में भी है। मतलब उतनी बड़ी सिटीज़ नहीं है बट स्टिल वो सिटी है। अगर ट्राइबल एरिया उड़ीसा देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो बहुत डिफरेंस है। वो सेम इथोस को लेके, सेम वैल्यू को लेकर के मैनेज कैसे कर पाते हैं फिर एक से दूसरी जगह? ये सवाल, इसका आंसर मैं शुरू में दिया था, यू नीड टू हैव गुड टीम। आपको कॉर्पोरेट स्टाइल में स्कूल्स चलाना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इंडिविजुअली मैनेज स्कूल इट शुड नॉट बी, और फैमिली मैनेज स्कूल इट शुड नॉट बी। So first of all, a lot of training is required, and the second line जो बनाना चाहते हैं, मैं जो सेकेंड लाइन बनाया, उसमें उन लोग को समझाना पड़ेगा दिस इज़ आवर ड्रीम, दिस इज़ द कल्चर। जैसे हर परिवार का एक कल्चर होता है, जैसे मुस्लिम्स का एक कल्चर होता है, क्रिश्चियंस का एक कल्चर होता है, हिंदूज़ का कल्चर होता है, हिंदू के अंदर ब्राह्मण्स का एक कल्चर होता है, क्षत्रियस का एक कल्चर होता है। वैसे इंडिया में जो स्कूल्स होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑल्सो, इफ यू सी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट इट्स कल्चर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो बोलते हैं हम।
ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसे डीएवी है, डीपीएस है, हमारा है, कॉन्वेंट स्कूल से डिफरेंट। तो हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा एवरी टीम मेंबर सेकेंड लाइन, देन दे कैन ट्रांसफर द सेम टू द थर्ड लाइन, द प्रिंसिपल्स एंड ऑल, सो द प्रिंसिपल्स कैन ट्रांसफर इट टू द teachers and teachers to the students, so the hierarchy follows like that. So you have to keep on emphasizing on the culture, then automatically the results will come. And I always followed that only on training, on continuous motivation to the team members. You know, today you need to have lot of motivation, you need to talk to them, you need to address them, what you want, what is their benefit, what is society's benefit, what is my benefit. अगर ये सपना दिखाना चालू करोगे देन ओनली दे विल डू। और धीरे धीरे वो लोग क्या डाइल्यूट होते जाएंगे जब बाहर के लोग आएंगे। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट नहीं होगा। सपोज एक डीपीएस का प्रिंसिपल आता है कि डीएवी का आता है, वो बोलता है नहीं हमारा स्कूल में ऐसा चल रहा था, हम वैसे करेंगे, दैट वाज वेरी गुड। वी डोंट से नो, वी से ओके यू वांट टू डू इट बट डू इट इन अ प्रॉपर वे। वी हैव हेड्स मीटिंग में भाई ये बात उठाओ, सभी हेड्स को पसंद है, इसमें प्रॉस एंड कॉन्स हम समझते हैं, होने के बाद सभी इकट्ठा हम लोग डिसीजन लेते हैं, भाई ठीक है ये सिस्टम को चालू करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ एकेडमिक्स, वेदर इट इज़ अकाउंट्स, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है, तो ये सिस्टम हम चालू करें। अगर एक बार हो गया, वी हैव एन ऑपरेशनल मैनुअल जिसको हम बाइबल ऑफ द स्कूल बोलते हैं, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। इवन एज ए चेयरमैन आई कैन नॉट चेंज दैट ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। और जैसे एक, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड स्केलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एक और चीज़ है जो इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम एक गरीब कंट्री हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एजुकेशन कैन नॉट बी अ प्रॉफिट मेकिंग। ऐसा गवर्नमेंट पुश करती है कि फ़ीस ना बढ़ाया जाए, फ़ीस कैप रहता है एक। इसके बारे में आपका मतलब क्या विचार है? जैसे मुझे लगता है, मैं पहले पर्सनल अपना शेयर कर लूँ कि जैसे बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं स्पेशली, वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, लेकिन वहाँ फ़ीस होती है और अच्छी फ़ीस होती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, तो क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी, तो अब एज अ पेरेंट मेरे पास चॉइस है कि ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है जो कि फ्री है, लेकिन अगर उसके भी बियॉन्ड जाना है, मुझे कुछ अलग देखना है, देन आई गो टू प्राइवेट स्कूल एंड देन आई हैव टू पे सिंपली। बट यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स तो अच्छे हैं नहीं है, हम सबको पता है। अब प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेजना है, अब लेकिन फ़ीस एक इशू बन जाता है, तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को ही बोलती है कि फ़ीस मत लो, आप कम फीस लो। How do you see this? Oh, definitely. I strongly condemn this attitude of the government because अब देखिए आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, हाँ हाँ, स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना कुछ पड़ेगा, भी, स्विमिंग अच्छा पूल टीचर चाहिए, स्विमिंग स्पोर्ट्स पूल ग्राउंड चाहिए, हाँ। स्पोर्ट्स फील्ड चाहिए, अच्छा टीचर्स के लिए अच्छा सैलरी अच्छी चाहिए, सैलरी लेगा टीचर कहाँ नहीं से? तो बाहर से टीचर्स लाना पड़ेगा। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। उसके ऊपर हमारी इतना पीपीएफ लगता है, जीएसटी लगता है, क्या क्या बहुत सारे, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो उनको तो गाड़ी चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत सारे लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। So to meet all the challenges, unless you hike the fees, how can you run the show? So you have to do that. Like 5-star होटल का टैरिफ अलग होता है, 4-star का अलग है, नॉर्मल होटल का अलग है, छोटा होटल का अलग है। तो मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रांगली आई से दैट इन इंडिया ऑल्सो द वे अदर country governments are doing, you make it a private company, let the schools be managed by the private company, let them pay the 30% or whatever it is the tax to the government and run the show. I strongly believe that yes, government of India should think in these terms too. If you want to make education commercialized, okay, do it. We are not forcing to pay it, but government should levy taxes on the schools. Let the schools pay the tax. आपका मर्जी है तो आप आओ स्कूल में, दूसरा स्कूल कम फीस चाहे दूसरा स्कूल जाओ, उससे कम चाहे तीसरा है, फ्री में चाहे गवर्नमेंट जाओ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज़बरदस्त आके तुमको बोलेगा तुमको प्राइवेट फ्री में पढ़ाना, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पेरेंट्स दे डिमांड लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ with meager fees. That is not possible, practically not possible. So we have to think seriously on that, and I'm sure the government is going to do that. अभी PPP model पे आ गया. For example, अभी army schools also they are coming up in every district with the private players. I think we are also getting affiliated to the Indian Army also, one of the schools. अच्छा, तो ऐसे एग्जिस्टिंग स्कूल एफिलिएट हो सकता है? क्योंकि आर्मी के तो ऑलरेडी स्कूल्स हैं काफ़ी। No, army is now opening since last year. They have started
launching one school in every district to impart army training to the students. So they have the basic guidelines how to start an army school and all these things, along with the CBSE. So they have got different conditions and all these things, and one of our schools has fulfilled that, and I'm sure this year we are going to get the affiliation from the army also. Oh, nice, nice. अच्छा, let's talk some personal side of पटनायक जी. So I think आपने सिंगिंग स्टार्ट किया कोविड में ना, या उससे पहले से? That's right. है ना, कोविड में ना. So इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ज़्यादा टाइम था आपके पास, या फिर आपको करना ही था एंड देन कभी टाइम नहीं मिला तो टाइम मिल गया? हाउ इज इट, लाइक हाउ इज म्यूजिक? My passion, music is my passion. I was a good listener. My favorite singer is Kishore Kumar. I used to listen all his songs, and I was a bathroom singer. I was not a this thing. I like music songs, Hindi songs basically. So ऐसा हुआ कि कोविड के टाइम पे तो आपको मालूम है 2 साल हमको घर में बैठना पड़ा, एंड द सिचुएशन वाज वेरी वेरी बैड, डिप्रेशन, पीपल वर डाइंग. हमको भी मालूम नहीं था कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे. तो एक हम लोग भी डिप्रेशन पे आ गए थे. तो सडनली वन डे आई थॉट दैट क्यों ना कुछ अच्छा करे अभी. तो लकीली आई गॉट अ गुड म्यूजिक टीचर इन आवर कॉलोनी, माय नेबर एंड स्वराज, एंड ही केम. तो उन्होंने बोला सर आप सीखो हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखो. हारमोनियम तुरंत लाए स्कूल से, एक था तो हारमोनियम सिखाया, हिंदुस्तानी क्लासिकल में 3rd ईयर भी पास हो गया अभी. रागास भी सीखा, आलाप सीखा, सब कुछ सीखा. ये करते करते मैं गाना भी सीखा, वोकल कल्चर भी किया. मेरा एक गुरुजी है रामाराव जी, बॉस्टन से. आज भी उनका क्लास था, सुबह रोज़ क्लास करता हूँ. अच्छा, रोज़ लेते हो अभी तक? रोज़ लेता हूँ, रोज़ एवरी डे मॉर्निंग 20-25 मिनट्स मेरा रियाज़ होता है. शाम को विथ हारमोनियम भी मैं करता हूँ या, और इसके लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है. बट आई एन्जॉय लॉट. एंड मैंने काफ़ी एल्बम्स भी रिलीज़ हुआ जी म्यूज़िक चैनल में, नॉट ओनली इन हिंदी, उड़िया, तेलुगु, और ट्रेविस स्कॉट का इंग्लिश सॉन्ग गूज बम्स का भी मैंने किया. अरे वाह, ये कब किया? अभी रिसेंटली लास्ट वीक आई गॉट इट डन. जापान में क्या शूट किया था आपने 2-3 साल पहले? दैट वाज वीडियो, बट दैट कुड नॉट बी रिलीज बिकॉज दैट वीडियो वाज नॉट गुड, सो वी कुड नॉट रिलीज दैट. तो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा शूट किया था. सब कुछ हुआ, बट द आउटकम वाज नॉट गुड. इट वाज अच्छा, you didn't सो like कुड नॉट रिलीज. आई डिड नॉट लाइक. या पहला वो था ना आपका मनाली में जो शूट हुआ था, आई गेस. हाँ, दैट वाज डन इन मनाली एंड चाइना बॉर्डर में. उसमें गाने का वो पहला कितना हसीन ये कितना हसीन ये सब. उसमें समीर अंजान जी उन्होंने लिरिक्स लिखा था बॉम्बे से. म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमानंद जी दिए थे. बड़ा अच्छा शूट हुआ था वो हेलीकॉप्टर वाला ना. हाँ. और जो प्रोग्रामिंग जो है इंडिया का नंबर 1 जो डीजे फुकन साहब जो है, जी जी, जो अरिजीत सिंह का गाना करते हैं, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उस गाने में. तो गुड टीम था, अच्छा टीम था. उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई एम थैंकफुल टू द टीम. उस गाने में बेसिकली ये है ना कि यू आर रिविजिटिंग दैट प्लेस एंड यू आर रिमेम्बरिंग कि मैं जब यंग था, हाँ, तो उस टाइम पे हाउ आई यूज्ड टू कम हियर, है ना, ऑल ऑफ दैट. वेरी इंटरेस्टिंग. वो वीडियो काफ़ी अच्छा शूट हुआ था. वो पहला वीडियो था बट इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लोग रात को भी शूट कर रहे थे, -3 -4 में. ठंड था, मज़ा आ गया था. यस, अच्छा लगा वो. एंड सिंस देन आई हैव बीन डूइंग वीडियोस, मेनी वीडियोस आई डन. आई थिंक मोर देन 2 dozen वीडियोस आई हैव डन. सॉन्ग्स आल्सो आई हैव डन, उड़िया सॉन्ग्स, भजन्स, जगन्नाथ. हाँ, काफ़ी ये किया. 2 डजन मतलब ये 3-4 साल के अंदर? हाँ जी, कर दिया. तो इतना टाइम कैसे निकल रहा है? मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग स्कूल आल्सो, देन यू आर ट्रैवलिंग एज वेल, ट्रैवलिंग फॉर मतलब योरसेल्फ एंड देन आल्सो फॉर शूट? या आई डू दैट बिकॉज आई टोल्ड जस्ट नाउ एवरी डे आई गिव मॉर्निंग 20 to 30 मिनट्स फॉर रियाज एंड इवनिंग ऑल्सो. तो जब भी इवनिंग टाइम पे लोग जनरली दे स्पेंड टाइम विद द फ्रेंड्स, गॉसिप में, ये सब में. मैं नहीं करता. मेरे को मूड ख़राब होता है, अच्छा नहीं लगता. मैं सीधा चले जाता हूँ कोई भी स्टूडियो, वहाँ बैठता हूँ, लोगों देखता रहता हूँ कि कैसे गा रहे, उनको फॉलो करता हूँ. फिर लोग पूछते हैं, फिर गाना वही गा लेता हूँ. तो 1-2 दिन में हो जाता है. मन होना चाहिए, मन होने से रास्ता अपने आप खुल जाएगा. आप ऐसे वो बोल रहे हो जैसे बस हो जाता है, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है ना. लेकिन जैसे आपसे मैंने शुरू में पूछा स्कूल का, तो आपने बोला कि हाँ स्ट्रगल क्या था, वो तो कर दिया तो हो गया. लेकिन कैसे हो गया? ऐसे नहीं होता है. मेरा सिंपल आंसर इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ,
होते होते हो गया। जब भी मैं कुछ प्लान किया कभी सक्सेस नहीं रहा, और जो भी हुआ उसको कभी मैं प्लान ही नहीं किया। वो सारी चीज़ें अच्छी हो ये गई सब हैं। चीज़ हो गया। तो जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो ऐसे ही किया होगा कि मतलब चलो बिकॉज इतने टाइम से सीखना था, चलो अब टाइम में सीख हाँ लेते हैं। सीखा। मेरा एक पता नहीं, मेरा एक एम्बिशन था कॉलेज डेज में कि स्टेज के ऊपर जाऊँ, मैं गाना गाऊँ, अच्छा रहेगा। बट उस टाइप का मेरी उम्र के नौजवान काफ़ी टाइम। गाना मैं आईफा अवार्ड्स में परफॉर्म किया दुबई में। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ आई वाज इन सिंगापुर। सिंगापुर में स्टेज में परफॉर्म किया आईफा में। शिकागो में परफॉर्म किया इंटरनेशनल। या आई डिड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, बिग बिग प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं कि छोटा प्रोग्राम ही किया। और मेरा टीम भी बहुत अच्छा है मेरे साथ जो गाना गा रहे। टॉप सिंगर्स लाइक आसिमा पंडा, उड़ीसा का नंबर, शी इज़ नोन एज लता मंगेशकर ऑफ उड़ीसा। अनुराधा पाणिग्राही, शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल सिंगर, क्लासिकल सिंगर शी इज़। सुष्मिता दास जी है, काफ़ी लोग हैं जो उसे, संगीता पाठी जी है, और बहुत सारे। So are you making money out of it also? नो नो नो, Or इट्स you're माय just doing पैशन। it for your passion? Okay, okay. जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी सरस्वती का कभी कभी नहीं जमता। मैं रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड टू वन ऑफ द प्रोग्राम्स इन कटक। दैट वाज ए क्लासिकल शो, ऑल इंडिया जितना पद्मश्री अवार्डीज आए थे। तो मेरे को बोला गया 2 शब्द कहने के लिए। तो मैंने बोला, बोलते लोग सरस्वती लक्ष्मी कभी इन दोनों का जमता नहीं। मैं बोलता अच्छा जमता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को पाने के लिए सरस्वती को इस्तेमाल किया हमने, जैसे स्कूल एजुकेशन। अभी सरस्वती पाने के लिए, संगीत को पाने के लिए लक्ष्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अरे वाह वाह वाह, तो very पैसा nice. कहाँ कमाएंगे? पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग Invest को कर रहे करना हैं, पड़ हाँ, रहा अपना है। passion जी। और मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं म्यूजिक से पैसा कमाऊंगा। इट्स माई पैशन, आई नेवर वांट टू मेक इट एज ए प्रोफेशन। Very nice. शाहरुख खान से भी आप इंस्पायर्ड है ना? सॉरी, शाहरुख खान, आर यू इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान? I Because used to like that. I said before when he was in Dilwale Dulhania Le Jayenge, those days and all these things. लगता है कभी कभी लगता है, लेकिन काफ़ी मूव्स भी अच्छा भी नहीं लगता है उसका, ऐसे नहीं है। बट पीपल जनरली दे से दैट यू फॉलो शाहरुख, यू ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं उनको इमिटेट करता हूँ शाहरुख जी को, या उनका कपड़े को, या तो हेयर स्टाइल। ये भी होते होते हो गया, कैसे हो गया क्योंकि पता पहले नहीं। एक आध लुक तो मैंने देखा है आपका, वो काफ़ी रिजेंबल कर रहा था एकदम बिल्कुल शाहरुख वाला। तो उस टाइम पे मैंने इसको लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ मेरे को दुबई में। सच में शाहरुख को सोच के मेरे पीछे लोग आ गए। और जब मैं मोरक्को में भी गया था, शाहरुख आ गया। रईस टाइम पे हुआ होगा ये, हाँ, है ना? तो दे उस टाइम स्टार्टेड पे आपने लिया था टेकिंग फोटोज एंड ऑल, ये सब हुआ। इसका मजा भी हम लोग लेते हैं वहाँ। फायदा उठाया कभी आपने कभी कभी? बोलता हाँ कि मैं ही शाहरुख खान हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट वीक आई वाज इन जर्मनी। आई वाज लिविंग द प्लेस, क्या नाम है वो, जर्मनी का बहुत बड़ा, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एयरपोर्ट, इट्स बिग एयरपोर्ट, जस्ट लास्ट वीक। सो वहाँ की जो सिक्योरिटी थे, पुलिस सब, शाहरुख खान, मेरे बोला यस, दो ऑल दे लेफ्ट द ऑफिस। मैंने बोला हम फोटो खींचना चाहते हैं। बोले लो मजा लो, जितना खींचना खींचो। बताया नहीं आपने? ये बिल्कुल नहीं बताया मैं पटनायक। तो दे स्टार्टेड टेकिंग फोटोज विद मी। ये होता रहता है, अच्छा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, आई विल कम बैक टू अगैन स्लाइटली अबाउट द स्कूल, बिकॉज आपका बहुत इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी रहा हमेशा। बिकॉज अभी आप एक स्पोर्ट अकेडमी तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, AFI वगैरह, है ना? सो हाउ डिड दिस स्टार्ट स्पोर्ट? हैव यू प्लेड स्पोर्ट योर सेल्फ? Yeah, when I was in school, I used to play hockey, I used to play football, I used to play badminton. I told in my previous interview also, that time we did not have money, we did not have playgrounds to play all these things. बट मन होना चाहिए। जैसे आपने पूछा कैसे आप करते हो, तब मन था। हम लोग स्ट्रीट्स के ऊपर खेलते थे, लकड़ी को बांध के हॉकी स्टिक बनाते थे। फुटबॉल को सेकेंड हैंड बॉल को खरीद के हम चंदा करके डोनेशन लेके बॉल को स्टिच करके खेलते थे, फटता था वो भी। बैडमिंटन रैकेट के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना स्ट्राइक करते थे घर में पापा को कि हमको रैकेट खरीद के दो। तो मज़ा आता था ऐसा। अब जब सोचता हूँ कितना अच्छा लगता है। आजकल सब कुछ ऐसे उंगलियों में मिलता है, तब इतना इजी नहीं था हमारा टाइम पे। बट वी यूज़ टू प्ले एवरी डे। आज की डेट में बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, बट हमको याद है स्कूल साइड से किताब फेंक के हम भागते थे। इवन 15 मिनट का रिसेस भी होता था, हम लोग खेलते थे कबड्डी, ये वो एंड ऑल दिस थिंग। एवरी डे वी गेट इंजुरीज दैट टाइम, and maybe that was the reason I became very strong. Then I was into NCC also. So I am a NCC, I was NCC cadet also. So those things helped me
जब मैं आया कटक में स्कूल्स खोला, सब कुछ किया, एंड आई मेट विद गुड पीपल इन माई लाइफ. गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी टू introduced to all the good personalities, may it be in the field of sports, may it be in the music, may it be in education. But I got very good people, those who guided me, like Mr. Pinto, Ryan Group का जो chairman है, he taught me how to open the schools. जैसे म्यूजिक में Mrs. Pinto of Ryan, right? Yes, Ryan yes, International yeah. Schools. मिस्टर रामबाबू सुंथला जी, जिनको मैं गॉड फादर मानता हूँ, वॉज ए वेरी टॉप क्लास बिजनेस मैन ऑफ छत्तीसगढ़. ही टॉट मी हाउ टू डू बिजनेस एंड एवरीथिंग. हाशिम भाई, हुसैन भाई थे, डेथ हो गया, वो लोग बुजुर्ग थे काफ़ी. उन्होंने लाइफ स्किल्स के बारे में काफ़ी मेरे को सिखाया, जैसे अपना बेटा बना दिया था मेरे को. वैसे म्यूज़िक में भी मेरे को अच्छे अच्छे लोग मिले. प्रेमानंद जी वेरी सीनियर है. रामाराव सर जो क्लासिकल सिखा रहे, काफ़ी सीनियर से लोग मेरे को बेटा मानते, बहुत सिखाते. इससे मेरे को एथलेटिक्स में अभी ललित भनोट साहब जो है, अभी आज के डेट में साउथ एशियन गेम्स का प्रेसिडेंट है, वेरी बिग नेम इन इंडिया, एंड ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो उन्होंने बोला, पटनायक जी, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर पर्सनालिटी, and we had elections, and first time I became the vice president at Chandigarh. Thereafter, when the elections were conducted, so I contested for senior joint secretary and I got the post also. And भनोट साहब बहुत अच्छे थे. उन्होंने मेरे बोला, पटनायक तू चल इंडियन टीम, नीरज चोपड़ा इन लोग लेके गए थे. मैं पेरिस गया था, Olympics. Yes, I was there 15 days. How was that experience? Must be amazing, na? Words, I don't have sufficient words to describe, but yes, amazing it was. I met beautiful people in my life at Paris also. And in Orissa also I met आशीर्वाद बेहरा जी. ही was, उनको बोलते भीष्म पितामह उड़ीसा की स्पोर्ट्स में. तो उन्होंने मेरे को बोला, पटनायक, पता नहीं प्यार हो गया मेरे से, बोले तुम आ जा, अभी एथलेटिक्स में करना. हम लोग एथलेटिक्स में काफ़ी काम कर रहे, गरीब बच्चे के लिए कर रहे. वी ओपनड एन एकेडमी फॉर द पुअर चिल्ड्रन आल्सो इन ओडिशा रिसेंटली, फ्री कोचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. तो काम भी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है. तो ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए. आई थिंक मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही आशीर्वाद हो गया भगवान का. तो जो भी मैं चाहता हूँ उस फील्ड में एक अच्छा आदमी देते, सीनियर आदमी को दे देते, और उनके गाइडलाइंस पे मेरा. मैंने नोटिस किया कि आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, और ये बाकी कुछ लोगों से भी मैंने सुना है कि मेंटोर बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में. Yes. है ना? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की है, कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर रहे, अलग अलग, म्यूज़िक के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी, बिजनेस के लिए भी. बट हाउ टू फाइंड अ गुड मेंटोर? या हम अपने आप मिल, अब आप बोलोगे अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर जाओगे, व्हेन यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू द फील्ड एंड यू शो योर कीननेस टू बी आफ्टर एनीथिंग, मे इट बी म्यूजिक, मे इट बी एथलेटिक्स, मे इट बी एजुकेशन, मे इट बी एडवेंचर, you will get to know about the people will come to you automatically हो जाएगा. For example, recently I had a passion for traveling and biking, mainly adventure. तो मैंने काफ़ी कंट्री से बाइकिंग किया, जैसे मोरक्को, होल मोरक्को आई ट्रैवल्ड ऑन बाइक. वी कवर्ड 3000 किलोमीटर. तो बात करनी थी मुझे, मैं आ रहा था वहाँ पे भी. मैं बता रहा हूँ, मेंटर की बात कर रहा हूँ. तो वहाँ भी मेरे को काफ़ी मेंटर्स मिल गए. बाइकिंग का टिप्स देना चालू कर दिया उन्होंने, सीनियर लोग से मिल. बाइक के तो बड़े क्रेजी बंदे होते हैं ना, बड़ा पैशनेट बंदे होते हैं बाइक को लेकर के. इवन दिल्ली का हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है, ही 70 ईयर्स, इज वेरी गुड बाइकर. वो मोरक्को सबसे तेज वही भगाते थे, हमारा ग्रुप का लीडर जो थे. तो एज कुछ नहीं होता. इफ़ यू हैव पैशन, you will get the mentors, you will get the people, advisors, everything. You have to jump into the field. Once आप फील्ड में आ जाओगे तो आपको लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, मिल ही जाते हैं. जैसे आप लोग मेरे को मिल गए. कैसे मिल गए? एजुकेशन, द फील्ड ऑफ एजुकेशन. हाँ, बिल्कुल. हम लोग कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था. तो अब जब जाओगे ट्रेनिंग के बाद, या तो किताब के बाद, या तो स्कूल्स विजिट्स के बाद, एनीथिंग यू टॉक, यू कम टू नो अबाउट द पीपल. वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, यू विल कम टू नो. बट यू हैव टू ऑल्सो एम्ब्रेस ना, कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे कि हमें मिलते होंगे लोग, लेकिन हम शायद पहचान नहीं पाते उनको, है ना? कि बिकॉज आपने जिस तरह से उन लोगों को चुना अपनी लाइफ में. नहीं, चुना नहीं, मिल गए वो लोग, मिल गए बस. ऐसे कुछ नहीं होता. ये तो खुदा का पहले से ही तय किया हुआ था, किससे क्या मिलना है, कैसे होगा. नहीं तो ललित भनोट साहब जैसे इतना बड़ा हस्ती आज की, तो
मैं उनका आज के फेवरेट हो गया हूँ. इट्स नॉट दैट इजी, बट पीपल आर देयर 30-40 साल से काम करें इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, but they did not get an opportunity to go to Paris Olympics. But after working for just hardly 2 years in the field of you went athletics, to- I got yes. an opportunity to go. yes. So कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है. वो होगा तो ऑटोमेटिकली रास्ता खुल जाएगा. आपके फिटनेस मेंटोर आप, क्योंकि मुझे याद है जब भी हम ट्रैवल करते हैं साथ में आप ये पूछते हो कि वो होटल कौन सा है, जिम है ना, उसमें जिम होना चाहिए. आज भी पूछता हूँ मैं. हाँ, एंड देन यू आल्सो से बोले खाना खराब मिलेगा चलेगा जिम अच्छा चाहिए जिम होना उनको. चाहिए. या आई एंजॉय जिमिंग. आई स्पेंड मिनिमम 2 hours a day in the gym. मिनिमम 2 hours a day. अच्छा लगता है. ऐसा नहीं कि इसमें में बाइसेप आ जाएगा कि ट्राइसेप आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा, ऐसे नहीं. और उसमें जो है ना जितना सारा स्ट्रेस निकल जाता है, इट्स लाइक ए मेडिटेशन. मेंटली बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता है उससे मेरे को. एंड मैं एडिक्ट हो गया जिम से, इतना एडिक्शन हो गया. विदाउट जिमिंग मज़ा नहीं आता. दिन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिम चले जाओ. जिम जाना वो ज़रूरी है. वेरी नाइस. एंड सेकेंडली आपने बोला फिटनेस का मंत्र क्या है. सेकेंड थिंग इज आई डू प्राणायाम एवरी डे फॉर द लास्ट मोर देन 15 years आई बीन डूइंग. रामदेव जी का प्राणायाम रोज करता हूँ 20 मिनट उतर. प्राणायाम कौन सा, अनुलोम विलोम कपालभाति? हाँ, वो सब करता हूँ. वो सुबह सुबह उठते ही करता हूँ मैं. तो वो बहुत माइंड को पीस देता है. सी देर आर 2 types ऑफ एक्सरसाइज, एक तो बॉडी के लिए, एक तो माइंड के लिए. जी, और मैं समझता हूँ आज की डेट में माइंड का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. इम्पोर्टेंट है. बॉडी एक्सरसाइज तो इट्स रिक्वायर्ड. एंड मेंटल ऑल्सो यू नीड टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन. आई अटेंडेड मेडिटेशन कैंप्स इन हिमालयस. वहाँ भी मेरा गुरु जी है, अंकुर जी है वहाँ, वो भी मेरे को सिखाया. मैंने काफ़ी कैंप्स वहाँ अटेंड किया. दुनागिरी, या आई रिमेंबर दुनागिरी में गए थे. कहाँ पर है दुनागिरी? दुनागिरी इज हिमालय से, इन द डीप ऑफ हिमालय. ऋषिकेश से आगे अंदर जाना पड़ेगा आपको. तो नीम करोली बाबा का जो वहाँ, नीम करोली बाबा नैनीताल में. हाँ वहाँ उससे आगे और उसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा. तो आई गॉट ट्रेनिंग एवरीथिंग इन दिस फील्ड्स एंड आई एंजॉय लॉट डूइंग मेडिटेशन, डूइंग प्राणायाम, डूइंग जिमिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. और बाइकिंग के लिए मेन टिप चाहिए तो यू नीड टू बी फिट, अदरवाइज यू कैनॉट राइड द बाइक बिकॉज दे आर वेरी हैवी बाइक्स. ऐसा नहीं कि हीरो होंडा हम चला रहे. ये तो बहुत बड़ा बड़ा बाइक्स होते हैं, कि 500 किलो का बाइक्स होता है. तो वो बाइक्स चलाने के लिए यू नीड, अनलेस यू आर फिट यू कैनॉट राइड दोस बाइक्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो उसके लिए भी फिटनेस रहना बहुत जरूरी है. मुझे आपकी मेडिटेशन से याद आया, नवीन को याद आया कुछ मेडिटेशन से याद आया सर के बारे में कुछ? बाली बाली जब गए थे वो आप पहली मेडिटेशन बार, नहीं था, वो मेरा विपासना कर दिया था ना आपने तो. हाँ, एक दिन बात नहीं करना है ट्यूसडे तो मौन व्रत रख लिया था मौन आपने. व्रत करता. एंड देन मुझे याद है कि उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी आपसे नेक्स्ट वीक, एंड देन यू पिक्ड अप द कॉल, यू डिस्कनेक्टेड, यू टेक्सटेड मी कि मौन व्रत है आज. तो आपने कंटिन्यू किया था आने के बाद, याद है? किया, पर लॉट ऑफ चैलेंजेस. हाँ, मौन व्रत तो वेरी बहुत डिफिकल्ट difficult है. फॉर द प्रोफेशनल्स, बट आई वांट टू डू इट. आई क्रेव टू डू दैट. हमेशा मैं सोचता हूँ करूँगा, नहीं हो पाए, बट जल्दी चालू कर दूंगा उसका. फिर अगेन आई वांट टू स्टार्ट अगेन व्हेन आई कैन नॉट से, बट एज सून एज पॉसिबल. वो एक्सपीरियंस भी बढ़िया था ना ग्रीन स्कूल में बहुत रहने अच्छा. इसमें एनर्जी बच के रहता है आपका. जितना देखिए हमारा ज़्यादा एनर्जी जाता है बातचीत से, गाना से, चिल्लाने से, चीखने से, सब. यू वांट टू रिस्टोर द एनर्जी. जिम से अच्छा एक दिन बात मत करो. आपका बहुत कुछ. और कितना डिफिकल्ट है ना ये काम. बट वेरी डिफिकल्ट. इन बिगिनिंग इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. विपासना के लिए जो लोग जाते हैं, मैंने जिससे भी सुना है कि जो गया है विपासना के लिए 4-5 दिन 7-8 दिन का जिन्होंने भी किया है, दे से कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. Yeah. तो मेरा बड़ा मन है करने का ना, बट कभी माई डॉटर, आई विल टॉक अबाउट माई डॉटर लेखा. शी वॉज हैविंग सो मेनी इश्यूज. She was not able to concentrate. She was in the business. She is a very good student. She went to Vipassana. She stayed there 15 days at Indore, and I am finding a lot of change in her personality. Lot of change. Then I told my daughter I would like to go not for 15 days but 1 week. She said, "Papa." हाँ, मतलब मैंने 100% लोगों जिससे मैंने सुना है, जिसने किया है, वो बोलते हैं कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. वो सिंपली होगा भी बिकॉज इतना सारा शोर हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं अपने आप को. लेकिन अगर हम शांत हो जाएं, जब खुद की आवाज़ सुनेंगे अंदर वाली, देन ऑफ कोर्स वो चेंज तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली. Yeah, this she shared with me, and she's very happy because she is now stable. She is able to take decisions.
शी इज़ इंडिपेंडेंट. तो माई डॉटर इज़ द राइट एग्जाम्पल ऑफ विपासना. वो बढ़िया काम करती है. मैं एक बार फिर से बोल दूं आपको आप डराते रहते हो उसको. बार बार जब भी उसका कॉल आएगा कि पापा डांटेंगे, शकील भैया थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक ना ये वाला कर दो, पापा को नहीं बताना है. अभी मेरा छोटी बेटी भी आ गई है. शी इज़ मच बेटर देन मी, आई कैन डेफिनेटली से, इन टेकिंग डिसीजंस इन बिजनेस एंड एवरीथिंग. नाइस. अब दोनों बच्चे आ गए, दोनों को करना है आगे. देख रहे हैं स्कूल्स वो वो लोग कर. हाँ, अभी तो लेखा तो वहाँ गई है इंदौर. लेखा इंदौर, लेकिन शी स्टार्टेड अगेन डूइंग द बिजनेस. अभी बात हुआ जापान आर्किटेक्ट से, इसलिए कल भाग रहा हूँ. परसों वो लोग भेज रहे आर्किटेक्ट्स अगेन टू रायपुर. ओके. सो रीस्टार्टेड. सो वी आर होपफुल टू. बात बनी उनसे मुंबई वालों से? कैसे कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट जापान लोगों से बात हुआ. जो तेजुका, हाँ, तेजुका वो से बात हुआ. वी हैड उनका जो आर्किटेक्ट था वो उसमें था ना मुंबई में. वो कह रहे थे कि उनसे हमने नहीं किया काम. अभी इन्होंने 2 नया यंग लड़के दिए. दे आर फ्रॉम केरला. ओके. So they have done good jobs. So they are coming to Raipur tomorrow evening. Tomorrow, no sorry, day after tomorrow morning they are coming. आई गेस उनकी टीम भी शायद एक लड़का था, पहले मिला हूँ मैं उससे, इंडिया का ना, उनके साथ काम करता था वो टोक्यो में. तो अभी जो भी है मैं बोला काम हमको वो तो कर लो सर, मतलब जल्दी से जल्दी ना वो करो. बड़ा अमेजिंग प्रोजेक्ट है वो. और अच्छा, मैं ये और पूछ रहा था, भी ग्रीन स्कूल की बात आई थी ना, ग्रीन स्कूल आप गए थे. ऐसा कुछ नहीं करना, एक ऐसा कुछ और प्रोजेक्ट हो जाए ना एक इंडिया. आप लोग के साथ जुड़ गए, अभी करेंगे, वो भी कर लेंगे. कर लेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ना ग्रीन स्कूल का प्रोजेक्ट, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. पर आई डोंट नो इंडिया में हाउ फार इट इज़ फिजिबल ग्रीन स्कूल के कॉन्सेप्ट जो है. वेदर भी देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ना, लोकेशन वाइज ये सब चीज़ें. आपने वो नहीं बताया, फिटनेस मेंटोर भी है आपके? Fitness mentor. या fitness you manage yourself? No, it's not late. It's from my childhood. I was having this idea of having a good body. अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए. देखिए, जिम करने से कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाता है ऑटोमेटिकली. इफ़ वांट टू बी लीडर, जैसे बोलते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी. सो अभी कभी जाओगे बच्चे के सामने, इफ़ यू लुक गुड, if you dress properly, yes, you feel power confident, dressing, of course. so children, they will be more interested to look at you, listen to you. Suppose I'm not fit physically and I'll talk of fitness, nobody will listen to Nobody you. will listen, of course. Suppose I am very good in fitness and I'm good singer and everything, so children will say that okay, our chairman is like this, so we will follow him. So whatever I'm doing for my children, I mean the students of our schools and all the young generation, today I'm very happy that hundreds of students, even my own relatives, they were obese one time. Today they are fit. They are going to gym. Looking at me, they are saying, "अरे मामा इतना strong है, इस एज में कर रहे, हमको भी करना है." बाइकिंग जाना है मतलब हीरोगिरी करना नहीं. वो तो मेरा पैशन है. बट the youngsters, they see that he is doing, this guy is doing. Every day I post in my Insta and reels and everything. They say, see, this is how one has to live the life. One has to, because today I can see many of my friends, they are suffering from blood pressure, sugar issues, cancer patients. हमारा डाइट भी तो अच्छा नहीं है ना. Yeah. So my message to, not only to my friends, not only to my family members, not only to my students, but everyone, लाइफस्टाइल चेंज करो. जो लाइफ आज तक जी रहे थे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, चेंज करो. गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी, टू योर माइंड, टू योर पैशन, टू योर हॉबीज, एवरीथिंग. सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बिजनेस 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 विल नॉट हेल्प यू. जैसे बुद्धा ने बोला था, एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज पॉइजन. तो कोई भी चीज़, चाहे पैसे के पीछे भागो या बिजनेस के पीछे भागो या म्यूजिक के पीछे, एक लिमिट तक कंट्रोल में करना चाहिए. बैलेंस होगा तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड. इससे मुझे अगेन याद आया कि जैसे आपका भी एक फिटनेस का जर्नी रहा है, राइट? आपका भी एक टाइम पे यू वर लाइक सो मच इनटू वर्क, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि एक लिमिट तक ही ठीक है, नहीं करना चाहिए. सो यू हैव बीन थ्रू दैट फेज, राइट? I today I repent one thing. I sacrificed my youth. I sacrificed lot of things. I lost lot of things because of my business schools. My mother long back told me, बेटा तू जिस दिन स्कूल छोड़ देगा ना तो इंसान बन के जिएगा. तो I remember her words. She was saying that, but I did not give any
I did not emphasize on her words. And today I realized that I कि did सही a बोल big रही थी वो। mistake. The things which I am doing today, had I done all these things 25 years before, maybe things would have been different. Anyway, nothing is. तो इसमें कैसे चेंज आया? बिकॉज मुझे याद है कि यू यूज टू बी ओवरवेट ऑल्सो ना एक टाइम Yes, पे, if you see फिर my आपने जिम pictures, स्टार्ट, I हाँ share हाँ my pictures. 360-degree change in my personality. मतलब एज आपकी रिवर्स हुई है, मैंने देखा है वो। हाँ, ये मतलब तो आई विल पुट इन ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन आई विल पुट दैट पिक्चर आल्सो, पुराना वाला ना, अब वाला, कि कितने साल में वो रिवर्स हो गई है एज, कि अब नाउ यू लुक यंगर, यू यूज्ड टू लुक ओल्डर। I used to look. तो कैसे, क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ या फिर जस्ट सडनली, हाउ, व्हाई डिड यू चेंज? एंड देन आल्सो योर लाइफ, जैसे कि यू यूज्ड टू बी वेरी बिजी, नाउ यू आर नॉट बिजी, No. यू हैव हैंडेड ओवर ऑल द वर्क टू योर टीम इज लुकिंग Mainly आफ्टर my एवरीथिंग। daughters. हाँ, डॉटर्स, मतलब ठीक है, बट उतना नहीं आप बिजी हो अभी आप ट्रैवल भी कर रहे हो, बाइकिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, एल्बम रिलीज कर रहे हो, मुझे पता नहीं इतना टाइम कहाँ से रहा है। सिनेमा भी कर रहा हूँ अभी, जल्दी एक सिनेमा रिलीज होने वाला है. अच्छा. शूटिंग ऑलरेडी स्टार्टेड. ओह वाओ. A big movie that I will not reveal, क्योंकि I promised to my director and producer कि that I will not reveal. बट बातों में बोल रहा हूँ कि फिल्म में जल्दी आने का है, बहुत बड़ा बैनर पे आ रहे हैं. हिंदी या उड़िया? उड़िया ना? ओके. चलो, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट. और हाँ, बताओ सर ये वाला कि मतलब कैसे चेंज, कुछ डिफाइनिंग मोमेंट रहा, कुछ हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि यार बस, नाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू चेंज इट? या कोविड taught us many things. I remember मैंने जब गाना गा रहा था, वो गाना याद है, आज से पहले आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, यशुदास जी का चिच्चोर वाला गाना. आज से पहले आज से ज़्यादा. तो मेरा टीचर आया, बोला सर गाना गाइए. तो आई नेवर अंडरस्टूड दैट टाइम वन थिंग, दैट आई फॉरगॉट वन बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, दैट इज स्माइल. मेरे मुंह से हंस उड़ गया था, मैं कभी हंस नहीं रहा था. ऑलवेज सीरियस, ऑलवेज चिल्ला के चीखते सब करते. ये काम ठीक होना तो चाहिए. जब गाना चालू किया तो मैं नहीं सका, आज से पहले आज से ज़्यादा खुशी आज तक. बोले सर आप क्या कर रहे हो? तो मिरर का रखा, बोले तो देखिए आप कैसे गा रहे हो, और गाना का मीनिंग सुनिए. मेरा सही में यार तो गलत हो रहा है मेरे साथ. नहीं सर आपको हंसना पड़ेगा. मैं तो हंसना ही भूल गया हूँ. तो हंसना भूल गया आपने. तो ये सब गाना आपको हंसना पड़े. तो गाने के कारण कि मैं हंसना चालू किया, जिंदगी जीना चालू किया. देन आई अंडरस्टूड आई एम मिसिंग सो मेनी थिंग्स, दैट ओनली वन पार्ट आई एम weighing, that is school. But what's about my passion? That is music. What's about my biking? I had a dream of traveling the whole world. अब नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा फिर? Right. I become old, I cannot travel also. So I decided no, it's high time that I should change this thing. I changed my lifestyle. I started enjoying. I started meeting my friends. सब कुछ कर रहा हूँ. But still, I will not say that I'm very happy today. कुछ तो खालीपन है, एक्स फैक्टर इज मिसिंग स्टिल, और ढूंढ रहा हूँ क्या है, व्हाट इज दैट मिसिंग, उसका अन्वेषण में हूँ. जिस दिन मिल जाएगा. आई एम स्पिरिचुअल आल्सो. आई गो टू टेम्पल्स. आई एम वेरी स्पिरिचुअल. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च भी जाता था. हर भगवान को मैं मानता हूँ. ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू गॉड्स को ही ये करना, मैं हर भगवान को मैं मानता हूँ. पीस मिलता, जहाँ पीस मिलता वहाँ जाओ, मेडिटेशन करो, बैठ जाओ. तो ये सब किया. पर स्टिल देयर इज अ सेइंग ना, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ अर्निंग एवरीथिंग व्हेन योर सोल इज लॉस्ट. Yes. So I sometimes I feel my soul is lost and I need to find out. So many people they said you just read Quran, you read Bible, you read Gita, you will come to know. But सब पढ़ लिया, मिला नहीं अभी. नहीं मिला. अब किया नहीं, थोड़ा किया. बट आई नो वन थिंग, ये बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलेगा. कब मिलेगा मालूम नहीं. बट उसका आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर पीपल, मोस्ट ऑफ अस, वी लॉस्ट आवर सोल्स. We are running after money, we are running after love, we are running after this, that and all. But जो soul lost हो जाता है ना, तब कुछ भी मिले, कुछ देर तक आपको खुशी मिलेगा, बट लेटर ऑन वो खुशी भी चले जाएगी. जैसे मैं बाइकिंग में गया, हाँ देख लिया, ओके आल्प्स माउंटेन घूम के आया, मोरक्को घूम के आएगा, रशिया घूम के आएगा, सब कुछ आएगा. अच्छा, वर्ल्ड शुरू में तो बहुत अच्छा लगा. वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल. It is like a fairy world था, जैसे रशिया एंड रियली इट इज़ अ फेरी वर्ल्ड. गॉड हैज़ क्रिएटेड
वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यस, नो डाउट। तो आप लोग को बहुत धन्यवाद कि आपके कारण से मैंने काफ़ी कंट्रीज भी गया हूँ, जैसे स्पेन गया, काफ़ी जैसे वो सब गया जो इंडोनेशिया एंड हाँ, बाली गए थे, फिर म्यूजिक के एस्टोनिया नाम गए से थे। काफ़ी कंट्रीज गया, जैसे स्पोर्ट्स के नाम पे पेरिस भी गया, काफ़ी कंट्रीज भी जाता हूँ। अब एडवेंचर के नाम पे ये सब घूमता रहता हूँ। बट ये सब होने के बाद भी सब देख लिया। आई थॉट दैट आई विल बी वेरी हैप्पी, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट मिसिंग विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट टिल नाउ। की तो बड़ी अलग हो गई बात। मतलब मुझे तो लगा कि जैसे कि अब जैसे एक बिजी लाइफ को छोड़ करके एक नई लाइफ अपनाई है, उसके बाद काफ़ी सारा पैशन भी फॉलो कर रहे हो आप। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे आप कर ही रहे हो। इज़ देयर एनी मोर पैशन दैट यू हैव एंड दैट यू हैव आई डोंट नॉट नो, स्टार्टेड? थिंग्स आर कमिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे को मालूम नहीं था, कोविड आने के बाद मेरे को म्यूजिक के बारे में पता चला। बाइकिंग अभी रिसेंटली चालू किया मैंने, वर्ल्ड घूमना है सब। तो मे भी कभी टाइम आएगा ये सब होगा। कहाँ कहाँ किया बाइकिंग? क्या एग्जैक्टली? मोरक्को पूरा कर लिया मैंने, होल मोरक्को। सो हाउ इज इट लाइक? ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए या फिर कोई आपने ग्रुप ज्वाइन किया? कैसे बाइकिंग ग्रुप टूर? इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप लाइक मोटर ओवर ग्रुप। आई एम एसोसिएटेड विद मोटर ओवर। So they every year they make 4-5 tours. Like you guys are doing the educational tours, they organize these adventure tours. You need to be a member of that club. So they take you, they invite you, they take you. तो उसमें you will meet internationally many people. You will make friends with all So the people come foreign from across the world, सब जगह से? No, majority from India. अच्छा, But foreigners also they do join with us in that group. Yeah. ओके। एंड देन बाइक्स वो लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? हाँ, they provide everything, bikes and everything. Yeah. किस जो कौन कौन से किया आपने? एक रशिया किया, मोरक्को किया? No, I did not do biking everywhere. मोरक्को का पूरा बाइकिंग था 100%. अभी आल्प्स माउंटेन जो था 5 countries like I went to Switzerland, then Austria, Italy, Germany, and there was one more country I don't remember, very small country. It was very small country near Switzerland. ये 5 कंट्री जहाँ जैसे हमारे हिमालय नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, इंडिया में सब है, वैसे आल्प्स माउंटेन्स भी ये सब कंट्रीज का बॉर्डर्स पे, तो उसी एरियाज को हमने कवर किया। तो बाइक में गया हमने। जैसे रशिया गया था, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू बाइकिंग देयर बिकॉज इट्स टू कोल्ड। सो वहाँ हम 4-wheeler जीप्स ड्राइव किया, जो जीप्स बड़े बड़े जीप टैंकर टाइप का जीप्स होता है उसी को चलाया। वो भी रोड ट्रिप था लेकिन? हाँ, देन बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन में आपका आ जाता है बॉस्निया, क्रोएशिया, फिर क्रोएशिया बहुत सुंदर है ना? हाँ बहुत एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, बट कुछ जगह होती है ना वापस जाने का मन। आपका कौन सा, जैसे इतना ट्रैवल कर लिया आपने, कौन सा आपको ऐसी जगह लगती है कौन सी कि मुझे दोबारा जाना है वहाँ पे? दोबारा नहीं, 10 बार जाऊंगा। आप लोग को भी स्ट्रांगली बोलूँगा वहाँ जाना। रशिया में जो आर्कटिक है सर्कल, तो उसका कैपिटल का नाम है मोरमांस तक फ्लाइट से, मोरमांस से आप रोड ट्रिप करो। मैं बोला ना, जो फेरी वर्ल्ड जो देखना है रियल लाइफ में, आप देखोगे। बहुत सुंदर है वो। आई डोंट हैव वर्ड्स। बार बार जाना चाहता हूँ मैं, बार बार जाना चाहता हूँ। क्या बात है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रशिया तो मैं गया ही नहीं एक बार। रशिया का मेरा वीज़ा ही रिजेक्ट हुआ है। एक जगह का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो रशिया है। रशिया आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। अब यहाँ ऑनलाइन, उस टाइम पे पता नहीं क्या था, मुझे अभी रिसेंटली तो डिक्लेयर कर देना, इंडियंस को ऑनलाइन तुरंत हो जाता है। यू अप्लाई टुडे, यू विल गेट विद इन अ वीक। मुझे जाना था। प्लीज नवीन एंड शकील, आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू गो टू आर्कटिक सर्कल इन रशिया। ये तो फिर आपने अभी रिकमेंड किया तो डेफिनेटली डालेंगे। प्लीज, दुनिया जन्नत देख के आओगे। अब जैसे आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि नक्सल एरिया में भी हैं, उड़ीसा, वो बेल्ट, झारखंड तो ऐसा ही है। सो वो डिफ़िकल्ट होता होगा वहाँ पे, वहाँ के स्कूल को मैनेज करना, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, नक्सल्स हैं। तो कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, उनसे इंटरेक्शन हुआ है किसी तरह का? कोई एक बार नहीं, कई बार हुआ नक्सल्स। अभी तो नक्सलिज्म ख़त्म हो गया और 90% तो पूरा ख़त्म हो गया उनका उस एरिया में। 10% बचा है मेरे हिसाब से, मे बी सम परसेंट ज़्यादा कम हो सकता है। पर ऐसा हुआ कि हमारा एम्प्लॉयज़ नक्सल निकले, स्कूल का एक प्रिंसिपल भी नक्सल निकला, चला गया बाद में, वी कुड नॉट कम टू नो। और एक पियोन भी निकला नक्सल। और ऐसा हुआ कि मैं एक बार उस एरिया में जा रहा था, वहाँ एक DIG पुलिस को मारा था, उसी एरिया में मेरे को पकड़े अराउंड 15-20। क्या आपको पकड़ लिया था? हाँ, मेरे को पकड़ लिया डे टाइम में। एंड गुड दैट दे रिकॉग्नाइज्ड मी, पटनायक सर बोल के बात किया।
एंड थोड़ा बहुत मैंने पैसा भी दे दिया उनको एंड दैट वाज माय लास्ट. उसके बाद आई वाज एडवाइज नॉट टू ट्रैवल इन दैट रोड, बट उन्होंने रेस्पेक्ट दे के छोड़ दिया मेरे को, कुछ हार्म नहीं किया मेरे साथ. वो लोग हार्म नहीं करते, दे आर बेसिकली आफ्टर पुलिस पीपल, दे आर आफ्टर पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं ना मेनली वो. हाँ. So, but still, sometimes if they doubt also, it is harmful to you because if they think that you are the informer and all these things. तो इसलिए मैं उस रूट से जाना बंद कर दिया. अभी ठीक है, स्थिति पूरा ठीक हो गया, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है. वी आर एबल टू मूव नाउ फ्रीली. अच्छा, थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास. छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चंस हैं. सो एनी बुक that you want to recommend that has changed your perspective or your way of Anytime, thinking? A Gift of Life by Henry Dunker. A Gift of Life. By Henry Dunker. Long back I read. Okay. It's not recent one, but I read it when I was in. I did my first job that time, and it changed my life. A leadership value that you value the most. कोई ऐसी चीज़ leadership से related. You have to make the team as a family. The team has to work like a family. That's very important. Very interesting. A mistake that ended up teaching you something about life. कुछ ऐसी गलती करी जो आपने, जो बहुत सिखाया जिसने आपको. गलतियाँ तो काफ़ी किया. एक गलती जो आप याद करते हैं कि यार ये करा, इससे मैं बहुत सीख गया. पहले जो बच्चे थे हमारे टाइम पे हमको मारते थे टीचर्स, पनिशमेंट था, कॉर्पोरल पनिशमेंट था, ये सब ठीक था. बट टुडे दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट द लॉ ऑफ द लैंड. तो आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव है एंड फॉर स्मॉल थिंग्स दे कमिट सुसाइड एंड ऑल दिस थिंग्स. यू कैन नॉट बी हार्श टू द चिल्ड्रन, यू कैन नॉट यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट देम, यू हैव टू pamper them, you have to. These things I missed, and sometimes because of the old fashion, I shouted on the children, and I was advised by my friend that Mr. Patnaik, don't do all these things. Children are children, and I was little afraid that time. Yes, I have seen my own daughters also. If I talk to them rudely, they don't listen. But if I talk to them nicely as a father, they listen. They do everything. So that shouting, the using of slangs, not slangs, I will not say. You cannot be strict with them. Strictness was there during our time, but now you cannot be strict with them. Nice. अगर आपको करियर अपना दोबारा स्टार्ट करना हो, एक मौका मिले, तो क्या करेंगे आप? क्या आप सेम चीज़ करोगे या फिर कुछ नया करोगे इस बार? म्यूज़िक ही करोगे फिर आप शुरू से. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक हेल्दी रहने के लिए कोई ऐसी हैबिट जो यू स्वेयर बाय कि मैं नहीं चेंज कर सकता, ये तो मुझे मतलब हैव टू फॉलो, कुछ एडवाइस? डिसिप्लिन लाइफ बेसिकली. डिसिप्लिन, जैसे मैंने देखा लास्ट टाइम जब हम स्पेन में थे, तो आपने एक भी टाइम आई डोंट थिंक कि एक भी टाइम आपने कुछ जो हमारे मेन्यू में था उसमें से खाया कुछ, आपने बोला नहीं खाऊंगा उसमें से कुछ भी. यू ऑर्डर्ड समथिंग, पनीर ऑर्डर किया आपने, मोस्टली पनीर और सिंपल दाल, ऐसे कुछ था, एक दो चीज़ें. Basically, I'm a pure vegetarian. Number one. Secondly, I eat disciplined. I live in the disciplined way of living. Like I don't take extra carbs or extra things which will make your body harmful. It's not harmful. It will make you more, for which you have to work more in the gym and all these things. So my instructor strictly instructed me to lead that life. This much time you have to take rest. Though practically it is not possible, but still I try to follow that only, because ultimately your body will be that you become what you eat. There is a saying also. So you have to be very careful what you eat, how much you sleep, how much rest you take, your diet, all these things, your gymming, your exercise, all these things. Though it is not possible to follow 100%, but at least 50 to 60% I follow that. Correct. 3 words that describe St. Xavier's values. One is qualitative education. Definitely, no doubt about that. Secondly is discipline from within. That everyone should develop the discipline from within. Discipline cannot be imposed. Yes. It has to be inculcated from this thing. This is the second thing. Third thing, to the teachers and all this, there is no shortcut to hard work. Everyone will have to do the hard work. शॉर्टकट में जाएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला. जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो, वेदर इट इज़ मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ टीचर्स, वेदर इज नॉन टीचिंग स्टाफ. आजकल जो बोल रहे कि शॉर्टकट में हम सब करेंगे, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. कोई गाना ऐसा जो आपके दिमाग में आजकल घूम रहा है? वही ट्रेविस स्कॉट का जो गाना गाया अभी, गूज बम्स का,
तो गाना कभी आपको दे दूंगा, भेज दूंगा, आप सुना दीजिए। बहुत आप अच्छा सुनाई दो, इस बना पे खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। ओ नहीं, अभी I don't कॉफ़ी remember गर्म the है आपके words. पास, थोड़ी गला ठीक हो गया होगा अब तक, तो एक दो लाइन एक्चुअली सुना दो करके। स्केल में गाना है, एक लो स्केल एक हाई स्केल, उसी को आई हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स। हर बार मुझे बेचैन क्यों ऐसा लगता है, उसको हाई पे। हर बार मुझे बेचैन क्यों ऐसा लगता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नहीं। रिमेंबर। तो दोनों स्केल को एक लो एक हाई स्केल में मैंने गाया, बट द आउटकम इज वेरी गुड। आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर, कभी कभी गुनगुनाता हूँ, बट अभी आई डोंट थिंक आई हैव दैट मूड टू आई रिमेंबर द लिरिक्स। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इट वाज वंडरफुल हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। और मतलब मुझे भी अधूरा ही लग रहा है, लेकिन आपके साथ लगता है कि और काफ़ी लंबी जाएगी कॉन्वर्सेशन, तो एक और राउंड करेंगे इसका, या फिर कभी या दोबारा देखेंगे। थैंक यू शकील थैंक यू जी। सो मच। ये अगर मेरा ये बातचीत अगर कुछ लाइफ्स को चेंज कर सकता है, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। काफ़ी मैंने सीखा, काफ़ी कुछ खोया, काफ़ी पाया लाइफ में। तो जो गलतियां मैंने किया, मैं मेरा दोस्त लोग को कहना चाहता हूँ, गलती वो लोग ना करें लाइफ में कभी, और जो अच्छा किया उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर उसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी किसी का लाइफ चेंज हो जाता है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सबको, नमस्कार। नमस्कार।